मैं शुभम शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मेरे मार्क्स के बारे में। मेरा किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को हटा के रॉ मार्क्स कितने हैं और नॉर्मलाइजेशन से मेरे कितने कम हुए हैं मेरी शिफ्ट में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है 31 की सेकंड शिफ्ट में कम हुए हैं मार्क्स। तो मैं 31 की सेकंड शिफ्ट वाला हूँ यूआर कैटेगरी से। तो मेरे कितने मार्क्स हैं पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। तो मेरे नंबर हैं दोस्तों 232.16 करके नंबर है मेरे। और मेरी शिफ्ट में आप जैसा कि आप जानते हो लगभग 3-3 नंबर सबके कम हुए हैं। सबके कम नहीं होते हैं, वो किसी का कुछ कम होगा, किसी का कुछ कम होगा। एक शिफ्ट में 15 नंबर बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सबके 15 नंबर ही बढ़े। किसी के 14 भी बढ़ रहे हैं, किसी के 8 भी बढ़ रहे हैं, किसी के 4 भी बढ़ रहे हैं, किसी का 15 भी बढ़ रहे हैं। ऐसी मेरी शिफ्ट में मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 3 नंबर कम हुए, 3.5 नंबर, 3.49 करके नंबर मेरी शिफ्ट में कम हुए। तो इसका मतलब ये नहीं सबके 3 नंबर कम हुए हों, किसी का 1 नंबर भी कम हुआ है, किसी का आधा भी कम हुआ होगा, किसी का 3 नंबर भी कम हुआ होगा, किसी का कुछ भी कम नहीं हुआ होगा। मेरे 232 नंबर है तो मैंने अपने नंबर मान के चलाऊँ, मेरे 3.5 नंबर ही कम हुए हैं। मैं अपना इतना मानता हूँ। तो 229 228 पॉइंट कुछ मेरे नंबर बनेंगे। तो इतने में मुझे तो लगता है मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि 214 पर कट ऑफ गई है। फिर भी कुछ पता नहीं है क्या हो जाए। फिज़िकल मैटर करेगा, डीपीएसटी मैटर करेगा, कितने बच्चे बाहर होते हैं, कितना फाइनल कट ऑफ के लिए बच्चे बचते हैं, ताकि नंबर कितने बढ़े वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी डीपीएसटी में जैसा कि आप जानते हो लगभग 15% बच्चे बाहर हो रहे हैं। इतने ही बच्चे एंड तक बाहर होंगे, 15-16% बाहर होंगे। अगर आप 1,74,316 का 15% निकालते हो तो लगभग 26,000 बच्चे निकलेंगे बाहर। तो आप देखिए 1,48,000 बच्चे फिज़िकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। उसके बाद उसमें से 20% बच्चा फिर बाहर मान लीजिए। 20% से ज़्यादा बच्चा नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत मिल गया है। 20% से ज़्यादा बच्चा तो बाहर होगा नहीं, इससे कम ही हो सकता है। फिर भी मैंने मैक्सिमम मान के चलाऊँ 20% बच्चे बाहर हो जाएंगे। तब भी लगभग 1,20,000 बच्चे करीब फिज़िकल के लिए बचेंगे। फिज़िकल हटा के कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ के लिए 1,20,000 बच्चे करीब बचेंगे। अब 60,000 बच्चे उनको बाहर निकालने हैं। तो अब देखते हैं, अब ये पता चलेगा कि एक नंबर पे कितना बच्चा है। अगर एक नंबर पर 10,000 बच्चा हुआ तो वही 6 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। एक नंबर पर 5,000 बच्चा हुआ तो 12 भी बढ़ जाएगी। एक नंबर पर 8 हुआ तो 7-8 नंबर बढ़ेगी। ऐसे करके फाइनल कट ऑफ बनेगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन का तो अभी कुछ पता नहीं, किसको कितना बढ़ा है, किसको कितना घटा है। मेरी शिफ्ट में ज़रूर 3 नंबर लगभग बढ़े घटे हैं, सबके नहीं घटे हैं लेकिन मैक्सिमम 3 नंबर घटे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता किसी शिफ्ट में नंबर घटे हैं। एक शिफ्ट और है शायद, उसमें नंबर ना घटे हैं ना बढ़े हैं। बाकी सारी शिफ्टों में नंबर बढ़े हैं। जैसे कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट में नंबर काफ़ी बढ़े हैं। शुरुआत में जिनका एग्ज़ाम होता है उनके नंबर बढ़ते ही हैं। बाकी फ़िज़िकल के लिए आपको मैंने बता दिया। फ़िज़िकल की मैं, अगर आपको अभी भी रनिंग में टाइम नहीं आ रहा तो दोस्तों बहुत गलत बात है ये। अगर अभी तक टाइम नहीं आ रहा, 2-3 महीने आपको मिल गए, तो अभी भी आपको टाइम आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बस आप अब थोड़ा डिसिप्लिन हो जाइए। बिल्कुल डाइट अच्छी लीजिए, एकदम बादाम काजू, बादाम, चने, दूध ज़्यादा लीजिए, घी ज़्यादा लीजिए। जंक फूड बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। पराठे तक मत खाइए रिफाइंड के, घी आप खाइए। और स्टेमिना बनाने के लिए आप चने वने खाइए, जूस पीजिए, रोज़ दूध पीजिए। बिल्कुल जंक फूड मत खाइए, गोलगप्पे, मोमोज़। ये मोमोज़ सबसे ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों, इसको आप दूर कर दीजिए। छोले भटूरे वगैरह ये सब चिकनाई ख़त्म कर दीजिए। आप 20-25 दिन बिल्कुल अनुशासित होके आप रनिंग की तैयारी कीजिए दोनों टाइम। और एक टाइम रनिंग कीजिए, दोनों टाइम रनिंग की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम लेकिन एक्सरसाइज जम के कीजिए। बिल्कुल स्ट्रेचिंग वगैरह, खूब पसीने बहाइए दोनों टाइम। लॉन्ग रनिंग केवल हफ्ते में 3 बार करिए। उसके बाद शॉर्ट करिए, 400 मीटर की स्प्रिंट मारिए और फास्ट स्लो करिए, ऐसे करिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन में तो इतना ही हुआ है, और फिजिकल की यही है। और बच्चे डीपीएसटी में कौन कौन बाहर हो रहा है, तो डीपीएसटी में सबसे ज़्यादा हाइट वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं, और हाइट वाले बाहर हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। और एब्सेंट कौन कौन हो रहा है, एब्सेंट जो है एक तो वो बच्चा हो रहा है जो जीडी में ज्वाइनिंग ले रहा है या किसी और पोस्ट पे जा रहा है, या वो यूपी पुलिस की करना नहीं चाहता है। एक तो ये एब्सेंट हो रहे हैं। दूसरे बच्चे वो एब्सेंट हो रहे हैं जिनकी हाइट नहीं है, हाइट बहुत कम है जिनकी, वो एब्सेंट हो रहे हैं। 1.65 1.66 है उनकी हाइट, उनको एब्सेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, वहाँ से आपको लौट के आना पड़ेगा। और एक बच्चा वो
एब्सेंट हो रहा है जो बॉर्डर पर है, जिसके मान लो 214 पे कट ऑफ है जनरल की, तो 215 216 नंबर है, वो भी एब्सेंट हो रहा है। और ठीक है एब्सेंट हो रहा है, 1-2 नंबर, इतनी कम तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। खैर अपनी अपनी सोच है। और बाकी और बॉर्डर वाले और अनफिट कौन कौन हो रहे हैं, तो अनफिट हाइट में ही सबसे ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं। और अनफिट वाले बच्चे 220 नंबर, 240 नंबर, 230 नंबर, 266 नंबर तक हाइट में अनफिट हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए ये कट ऑफ कम होने के संकेत हैं जो इतने हाई नंबर वाले बाहर हो रहे हैं। मेरा जिस दिन कानपुर देहात में था DVPST 8 जनवरी को, मेरी शिफ्ट में लगभग 5-6 बच्चे हाइट में अनफिट हुए थे, जिनमें से बस एक बच्चा था जो बॉर्डर पे था, जिसका कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा था, 215 नंबर थे। बाकी सबके 221 नंबर थे, EWS कैटेगरी से था, यानी कि 187 पे उसकी कट ऑफ गई थी, 221 नंबर थे उसके, 34 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे और वो अनफिट हो गया हाइट में। एक के 240 भी थे, एक के 237 भी थे, ऐसे मार्क्स थे, अच्छे अच्छे मार्क्स थे, वो अनफिट हो गए। खैर ये तो होता है वैकेंसी में। और बाकी अब देख लीजिए, आप अपनी रनिंग पे ध्यान दीजिए, बच्चे तो अनफिट हो रहे हैं काफ़ी सारे। और देखिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 5 6 7 8 नंबर बढ़ेगी, 5 से कम नहीं और 8 से ज़्यादा नहीं, इतनी ही कट ऑफ बढ़नी है। तो अब बिल्कुल अब रनिंग में बाहर नहीं होना आपको, बस रनिंग मेडिकल भूल जाइए, अब फाइनल कट ऑफ भूल जाइए, नौकरी भूल जाइए, सिर्फ रनिंग का ध्यान रखिए कि रनिंग हमको करनी है। अब बस ये सोचिए रनिंग करते ही नौकरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा, वरना आप यही सोचते रहेंगे कि डेट आगे बढ़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। बस इतना ही था दोस्तों। बाकी अगर आपको रनिंग के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा और ग्राउंड पे जाके बना दूंगा। अभी तक मैंने वैसे रनिंग स्टार्ट नहीं की है, मगर मैं कल से या परसों से रनिंग स्टार्ट करूँगा। मेरी तो मेंटेन रहती है, मैं करता रहता हूँ, छोड़ता कभी नहीं हूँ। 15-20 दिन छोड़ दी फिर लग गया, तो इसलिए। और डाइट भी मैं प्रॉपर लेता रहता हूँ, रनिंग करूँ या ना करूँ, तो मुझे रनिंग की इतनी चिंता नहीं है। फिर भी अब मैं 15-20 दिन रनिंग करूँगा ताकि थोड़ा कंटिन्यूशन में आ जाए। बाकी सिर्फ इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं डाल दूँगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।